हेलो, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि कैसे एक खराब वर्स्ट सिचुएशन आपके लाइफ में एक बेस्ट होता है। बेस्ट इसलिए बेस्ट लर्निंग होता है, मतलब आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे सपोज आपको मनी क्राइसिस आया, तो इसका मतलब ये है, मे बी एक सिचुएशन ले सकते हैं कि आप बहुत खर्चीले थे, या ऐसा हो सकता है कि आप कोई चीज में बहुत कंजूसी, इट मीन्स नॉट कंजूसी, आई डोंट मीन ऑफ दैट, बट कोई चीज होता है जो आप बहुत सोच समझ के खर्चा करते हैं 5 रुपए के लिए। जब वही चीज आते हैं 500 रुपए, आप जस्ट ऐसे ही उड़ा देते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? मनी क्राइसिस इसीलिए हुआ शायद आपको हर एक चीज का मतलब हर एक सिचुएशन के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, और इवन पैसे को भी देखना पड़ेगा कि पैसे का वैल्यू कैसे करना है। जैसे आप एक चीज को बहुत रेस्ट्रिक्टेडली यूज कर रहे हैं और एक मोमेंट ऐसा आता है कि आप बिना सोचे उड़ा देते हैं। तो जो मनी का पार्ट आया, तो वो आपको यही सिखा रहा है कि नहीं, आपको कुछ चीज कैसे खरीदना है या किस हद से यूज करना है। जैसे प्लीज डोंट माइंड, मैं किसी को कुछ टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट एज एग्जाम्पल दे के बताना चाह रही हूँ। जैसे हम लोग कभी कभी ले लेते हैं महंगा फोन, महंगा गाड़ी, या कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल इस क्लॉथ भी कभी कभी महंगा बहुत ले लेते हैं, फिर बाद में हम उसको एक दो बार पहने, ठीक है, फिर छोड़ दी। तो इसमें क्या हुआ, आप अगर एक घड़ी के लिए या एक फोन के लिए अगर तुम 80,000 90,000 एवं ले लेते हैं, या एक वॉच होता है जो बहुत महंगा वॉच ले लेते हैं आप 25,000 30,000 का। देखिए, मेरे लिए तो घड़ी का मतलब टाइमिंग होता है, आप टाइम देख रहे हो। एक फोन होता है, यस, हम लोग एक मॉडर्न एरा में है जहां पर हम लोग को डेफिनेटली एक स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। बट स्टैंडर्ड मेंटेन करने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को दिखाने के लिए कुछ कर रहे हैं। नो, मैं ये कभी प्रिफर भी नहीं करती कि दूसरों को दिखाना, क्यों दिखाना है। जो आपके पास है, जो आप खुश हुए, तो वो करना चाहिए, ठीक है। या मे बी आपको फोन में खुशी होता होगा कि एक महंगा फोन आना चाहिए, मटेरियलिस्टिक, उसके बारे में भी मैं इन फ्यूचर बात करूंगी, उसको कैसे मटेरियलिस्टिक लोग होते जा रहे हैं। तो वो टॉपिक मैं बाद में बोलूंगी, अभी बताऊंगी तो वीडियो में भी बहुत लंबा हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा टू अंडरस्टैंड। चलिए, तो क्या होता है, हम लोग को एक स्मार्टफोन तो लेना है जिसमें अच्छा फीचर भी होना चाहिए। देखिए, जैसे अच्छा फीचर होने का मतलब ये है कि हम लोग के पास फोन भी है एक स्मार्ट, और द कैमरा, डेफिनेटली आपका कैमरा, तो आप अगर महंगा फोन ले रहे तो आप ले रहे डेफिनेटली फॉर द कैमरा पर्पस और स्टोरेज पर्पस। आपके पास फोन भी है जो बहुत महंगा है, कैमरा बहुत अच्छा है, एंड आपके पास इस मतलब एक बड़ा अच्छा कैमरा भी है, लाइक SLR और कैनन का जो भी है, बहुत महंगा भी कैमरा है। तो आप क्या करेंगे, आप इजी टू हैंडल और इजी टू यूज क्या हो गया, फोन हो गया। तो आप तो कैमरा वैसे ही का वैसा रह गया ना, आपका कैमरा उतना यूज नहीं हुआ, और रहते रहते में भी वो खराब भी हो जाएगा, या आप भूल भी गए कि अरे यार कैमरा भी है, मुझे कुछ करना भी है। तो मैं आप किसी को टारगेट करके नहीं बोल रही हूँ, वो अपने सैलरी या जो भी इनकम कर रहे हैं उनके हिसाब से ले सकते हैं। बट एज ए मनी क्राइसिस होने का मतलब क्या होता है, या एक वर्स्ट सिचुएशन में कैसे बेस्ट लर्निंग छुपा है, उसके बारे में मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपको उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना आ जाएगा। और एक एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, सपोज
जैसे क्लॉथ हो गया आपका, बहुत महंगा क्लॉथ है, और ऐसा तो नहीं है कि महंगा है तो ज़्यादा डिज़ाइन ज़्यादा होगा और ज़्यादा हेवी होगा तो आप नॉर्मली कैजुअली कहीं पे पहन के निकलने गए, नहीं, आपको पार्टी फंक्शन में पहनना पड़ेगा। तो आप उतना महंगा भी ले लिए और पार्टी फंक्शन के उतना जा भी नहीं रहे, तो क्या हुआ, रहते रहते खराब हो गया। तो वो सब आप सीखते हैं। मतलब मैं टारगेट करी हूँ मनी के ऊपर, तो मैं बता रही हूँ एक वर्स्ट सिचुएशन कैसे आपको सिखा देता है। जैसे सपोज कोई इंसान बहुत क्या बोलते हैं, घमंड में था कि मेरे पास इतना पैसा है, इतना कुछ भी हो सकता है। मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। आई डोंट हैव एनी इंटेंशन, मेरा कोई इंटेंशन है किसी को हर्ट करने का, मैं जस्ट एग्जांपल देती हूँ क्योंकि आपको समझ में आए। जैसे कोई जी रहा होगा, चलो मेरे पास इतना पैसा है या इतना ये है, फिर मनी क्राइसिस आया तो उसमें क्या हुआ, उसका ईगो सटर हुआ, मतलब घमंड जो होता है वो चला गया। देखिए, और एक लास्ट, ये वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं आखिरी एक चीज बोल के खत्म करना चाहती हूँ। माँ लक्ष्मी हर कोई जानता है, हिंदू धर्म में लक्ष्मी एक देवी है जो उनको हर कोई जानते हैं, और उनको पूजा ही इसीलिए जाता है कि वो धन धानी देने के लिए ही होते हैं, पैसा शोहरत के लिए ही मानी जाती है और उनको उसी के लिए ही पूजा जाता है। बट आप कभी भी उन्हें जितना भी हम लोग जाने हैं उनके बारे में, क्या कभी सुने हैं कि वो बहुत घमंड करते थे अपने पैसे के ऊपर या कुछ? नहीं। लेकिन वही वो कुबेर जो रहते हैं उनको दिया था कि जिम्मेदारी, कि ये जिम्मेदारी तुम्हारा है कि तुम इतना सारा पैसा, जो बोलते हैं कि कुबेर के पास इतना पैसा था, तो वो क्या करते थे, उनको एक पॉइंट पे लगा था कि ये सारा पैसा मेरा है, तो उनको घमंड आ गया। बट बाद में उनको समझ ये आया कि वो जस्ट एक केयरटेकर है, मतलब पैसा जो है, मनी धन धान जो है, उनको टेक केयर करने के लिए ही माँ लक्ष्मी उनको जिम्मेदारी एक दिए थे। बट उनको गलतफहमी हो गया था कि ये मेरा पैसा, बट उनका पैसा नहीं था, वो तो पूरा दुनिया का पैसा था, उनको वो गलतफहमी हुआ था। तो कहने का मतलब ये है, जो हम लोग को मटेरियलिस्टिक चीज आ जाता है और हम लोग एकदम सोचने लगते हैं, हाँ मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, तो उसके बारे में ही बोलना चाह रही थी कि जब भी वर्स्ट पार्ट आता है तो हम लोग को कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। सबका अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग कंडीशन है, तो उस हिसाब से आप एक दिन आप बैठ के बस सोचिए कि ऐसा क्या हुआ, आपसे क्या गलती हुआ, दूसरों से नहीं, दूसरों के बारे में नहीं करना है, गलती आपसे क्या हुआ और उससे आपको क्या सीखना है, और वो वर्स्ट पार्ट को बेस्ट पार्ट में कैसे बदलना है आपको पता चल जाएगा। सो टिल देन बाय बाय। और आपको अच्छा लगेगा, तो अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर भी कर लीजिए। थैंक यू।